हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिव कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। 2024 में चुनावी रण क्षेत्र स्टार्ट होने वाला है और 2023 बम्पर वैकेंसी लेकर आने वाला है। तो चाहे आप यूपीएससी का फाउंडेशन बैच कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए, इंडिया के सभी एग्जाम्स के लिए हमारा बैच सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी जर्नी में स्टार्ट कर चुके हैं। पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में आज पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में ये कौन सा है, ये पार्ट है 5। पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो अच्छी तरीके से उसका स्टडी कर लीजिए, क्योंकि पिछली क्लास से अगली क्लास के लिए क्या करती हैं, बेस का कार्य करती हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम समझने वाले थे, हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने क्या पढ़ लिया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा है कि प्लेट शब्द देने वाले कौन हैं, प्लेट शब्द देने वाले विल्सन हैं। और प्लेट क्या है, प्लेट क्या है, यदि हम ये पृथ्वी को देख रहे हैं और इस पर क्या हो रहा है, इस पर जो ये आकृति है, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, मानव रहता है, मानवीय क्रियाकलाप है, ये सब क्या है, ये सब जहाँ पर हम देखते हैं। और ये जल राशि वाला पोर्शन, तो आपने देखा था कि ये भाग क्या है, विल्सन ने बताया कि ये भाग क्या है, 71% है, और ये भाग क्या है, 29% है। ठीक है, तो प्लेट शब्द देने वाले भूगोलविद कौन थे, विल्सन थे। और इन्होंने बताया सबसे पहले कि जो जलीय भाग है, पृथ्वी पर जो जलीय भाग है वो 71% है और 29% भाग पर स्थलखंड है। ठीक है, तो प्लेट शब्द को सबसे पहले हमसे रूबरू कराने वाले कौन थे, विल्सन साहब थे। अब आगे की बात हमने करी थी कि कैसे महाद्वीप और महासागर बने, कैसे महाद्वीप और महासागर बने, कैसे प्लेटें आपस में खिसकती हैं, कैसे प्लेटें आपस में खिसकती हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें ज्ञान देने वाले कौन थे, हमें ज्ञान देने वाले हैं वेगनर। कौन है, वेगनर। तो वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर, 1912 में अपनी एक थ्योरी दी जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत के विषय में जानते हैं। और महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत के विषय में आपने जाना कि महाद्वीप क्या है, पहले समस्त पृथ्वी, जो समस्त पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, समस्त पृथ्वी पहले क्या है, समस्त पृथ्वी पहले एक ही भूखंड था। ठीक है, सब कुछ एक था, लेकिन आंतरिक क्रियाओं के कारण, जियोथर्मल एनर्जी के कारण ये क्या है, ये दो भागों में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हो गई। एक भाग क्या था, अंगारालैंड, दूसरा गोंडवानालैंड, और इस भाग को कहते थे पेंजिया। ठीक है, और इसके चारों ओर जलराशि को कहते थे पैंथालासा। और इसी अंगारालैंड से ऊपर के 1 2 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और गोंडवाना से 1 2 3 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये क्या है, ये आपका ओशोनिया महाद्वीप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नीचे एंटार्कटिका महाद्वीप। लास्ट में हमने आपको एक विशेष नॉलेज से रूबरू कराया था कि आज जिस भारत को हम अपना कहते हैं, वो भारत कभी नीचे का भारत क्या है, वो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। तो हमने बताया था राजनीतिक रूप से तो भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो वो क्या है, गोंडवानालैंड का पार्ट है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, तो अब इस विषय में प्लेटों के खिसकने से संबंध के विषय में अब अगली जानकारी जो कौन देते हैं, वो देते हैं हैरी हेस। कौन देते हैं, हैरी हेस। तो आज का टॉपिक लिखिए आप, आज का टॉपिक नोट कीजिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। भाई जमीन के खिसकने से संबंधित बातों को जो है वो हमें अब तक 2 व्यक्तियों ने बताया है। एक कौन हुए हैं, एक हुए हैं वेगनर साहब। वेगनर साहब ने अपनी बातों को क्या कहा है, वेगनर साहब ने अपनी बातों को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के से दिया है। ठीक है,
भाई। तो दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आज का आपका टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये डाल लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं, देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया? अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर साहब क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये 1912 में अपने एक सिद्धांत लेकर आते हैं, ठीक है। और अपनी बातों को जो इन्होंने बताया है उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इन्हीं की बातों को और कुछ अपना शोध कर एक नए व्यक्ति आते हैं। कौन? हैरी हेस। तो हैरी हेस ने जो बातें बताई हैं तो उन्हें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक। और हैरी हेस की आधुनिक व्याख्या, हैरी हेस की बातों की जो आधुनिक व्याख्या करते हैं वो कौन करते हैं? मॉर्गन करते हैं। कौन करते हैं? मॉर्गन करते हैं। और मॉर्गन ने बताया कि समस्त पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं और उनमें 6 मुख्य प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 क्या हैं? 20 मध्यम प्लेटें हैं। तो ये इन्होंने किसने बताया? मॉर्गन ने बताया, ठीक है। और इनकी बात को प्रूव कौन करेगा? क्या डिपार्टमेंट बताया था कि जो जमीन के आंतरिक भाव संबंधित चीजों के संबंध जानकारी देता है? कौन वो देता है? IUGG। कौन है? IUGG। तो इनकी इस बात को IUGG ने भी क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिस एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। तो टॉपिक डाल चुके हैं आप, क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। जैसे कर लिखिए प्लेटों के मध्य संचलन को ही प्लेट टेक्टोनिक अर्थात विवर्तन की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगला आंसर लिखेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपों के विस्थापन संबंधी जो जानकारी दी वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कोमा इसी सिद्धांत की कोमरा में लिखेंगे इसी सिद्धांत की अपने शब्दों में और कुछ और गहन रिसर्च के पश्चात हैरी हेस जो व्याख्या करते हैं वह व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला आंसर लिखेंगे या नोट करके लिखेंगे, नोट लिखेंगे मॉर्गन के अनुसार मॉर्गन कौन है? भूगोलवेत्ता। मॉर्गन भूगोलवेत्ता के अनुसार समस्त पृथ्वी पर हजारों प्लेटें हैं, परंतु उनमें 6 बड़ी प्लेटें और 20 मध्यम प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटें और 20 मध्यम प्लेटें हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिखेंगे पहले आप ये डायग्राम बनाइए। देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप और ये भारत का नीचे का हिस्सा, ये पूरा एशिया और ये
यूरोप, और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के पास और भी छोटे छोटे टापू जो सब मिला के क्या है, ओशिनिया महाद्वीप, और ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्लेट क्या है, जो 6 बड़ी प्लेटें बताई गई हैं। एक प्लेट तो ये है, एक प्लेट तो ये है, और दूसरी प्लेट क्या है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, और तीसरी प्लेट क्या है, ये तीसरी प्लेट है। यानी कि इन दोनों को मिला क्या कह रहा है, यूरेशियन प्लेट कह रहा है, और इन दोनों को मिला क्या कह रहा है, अमेरिकन प्लेट कह रहा है। तो इस प्रकार से 6 बड़ी प्लेटों को बताया है। और जो जलराशि है, जो ये ब्लू मार्कर कहा गया, ये जो जलराशि है, ये जो जलराशि है, तो ये जलराशि क्या है, ये भी एक बड़ी प्लेट के रूप में जानी जाती है। तो लिखेंगे जो निम्न प्रकार है। नंबर एक लिखेंगे यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट 10 लगा लिखेंगे। यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। नंबर टू लिखेंगे अमेरिकन प्लेट, नंबर 2 अमेरिकन प्लेट लिखेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों उत्तरी अमेरिकन प्लेट के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 3 लिखेंगे अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है सीधा। नंबर 3 लिखेंगे अफ्रीकन प्लेट। नंबर 4 लिखेंगे ये वाला अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। नंबर 5 लिखेंगे इंडो, ये प्रशांत महासागर वाली, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और नंबर 6 लिखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये वाला पोर्शन पूरा है क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये डायग्राम भी आप बना लीजिए। अब मुझे बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, एशिया महाद्वीप है ना, बट इन दोनों को मिलाकर क्या है, यूरेशियन महाद्वीप। डायग्राम बनाइए जल्दी से। हो गया। अब चीजों को एक बार फिर दोबारा समझते हैं। देखिए, हमारी समस्त पृथ्वी एक लड्डू की भांति है। वैसे तो हम इसके शेप को बता चुके हैं, क्या है वो, जिवाइड शेप है। क्या है, जिवाइड शेप है। पहले ही लेक्चर में मैं आपको बता चुका था पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, वो जिवाइड शेप है। और जिवाइड का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर से आकृति क्या है, इसकी चौड़ाई कम है, और नीचे से क्या है, नीचे से चौड़ाई कम है, बीच में से ये उभरी हुई है, बीच में से क्या है, उभरी हुई है, और ये क्या है, इसकी वृत्त भी ज्यादा है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे, जिवाइड शेप कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये लड्डू की भांति दिखाई दे रही है, तो क्या, यदि सपोज करो आप लड्डू बना रहे हैं, तो लड्डू सीधा आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, आप एक बोरी बेसन लेकर आए, और एक बोरी बेसन निकालने के पश्चात क्या है, उसमें से दाना बनाया, बूंदी का दाना बनाया, या बेसन को भून दिया, बेसन वाले लड्डू बनाए, तो क्या पूरी एक बोरी का एक ही लड्डू बनेगा, एक बोरी का एक ही लड्डू बनेगा? हाँ, एक बोरी का एक लड्डू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोरी का एक लड्डू बनाएगा तो क्या उसे खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। कैसे खाओगे? प्लेट में रखकर खाओगे। ठीक है, तो समस्त पृथ्वी को आप इसी रूप में समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी का रूपी जो लड्डू है वो क्या है, वो आपको जो एशिया और यूरोप दोनों एक ही प्लेट पर रखे हैं। ये दो लड्डू, बड़ा लड्डू में से छोटे छोटे लड्डू बना दिए ताकि खाने में क्या है, आसानी रहे। तो क्या है, एशिया और यूरोप
दोनों एक प्लेट पर रखे हैं। ये रेड कलर की जो है ये यूरेशियन प्लेट है। क्या है? यूरेशियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन, ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों को मिला के, और दोनों को मिला के यूरेशिया महाद्वीप भी बोल देते हैं, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। यहाँ उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिलाकर क्या है? ये अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। फिर चलते हैं, ये पूरा अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीकन प्लेट है। ये क्या है? अफ्रीकन प्लेट है। और नंबर 4 पर आते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका जहां पर क्या है? मानव के रहने के लिए सुयोग्य क्या है? वातावरण नहीं है, तो ये क्या है? अंटार्कटिका प्लेट के नाम से जानी जाती है। और ये पूरा जलीय आवरण, पूरा प्रशांत महासागर, लेफ्ट साइड भी मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ये क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो मॉर्गन ने क्या किया है? मॉर्गन ने 6 बड़ी प्लेटों को बताया है, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, मॉर्गन के द्वारा बताई हुई इन 6 बड़ी प्लेटों को आईयूजीजी ने भी अपनी मान्यता दे दी है। और साथ ही साथ नासा व वाशिंगटन डीसी पोस्ट ने भी इसे अपनी मान्यता दी है। ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, ये अमेरिका की राजधानी क्या है? ये वाशिंगटन डीसी है। और इन सब बातों को जानने के लिए मैं अलग से जो आपको लेक्चर दे रहा हूं, जो मैंने एशिया महाद्वीप दिया है, तो इन सब बातों को धीरे धीरे देखते रहिए। अलग से आपको सारे देश क्लियर हो जाएंगे, समझ संसार में सारे देश कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मिल गया होगा आपको, चिंता मत कीजिए। अब वो जब तक पूरी पृथ्वी के देशों को आप क्लियर नहीं कर लेंगे, तब तक वो वीडियो आपको पास आता रहेगा अलग से, ठीक है। तो ये नोट हो गया आपका। अब बात जानते हैं कि कैसे प्लेटों के मध्य क्या होता है? विवर्तन की क्रिया होती है, कैसे इनके मध्य संचलन होता है, कैसे ये खिसकती हैं और इनके खिसकने से क्या होता है। देखिए, तो टॉपिक लिखेंगे इसके अंदर, प्लेटों का खिसकना। ये प्लेटें आपस में कैसे खिसक जाती हैं। प्लेटों का खिसकना या प्लेटों का संचलन। ठीक है, प्लेटों का संचलन, प्लेटों का संचलन। देखिए यदि ये क्या है? ये ऊपर का पोर्शन है, क्या ये ऊपर का पोर्शन है जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है दुर्बल परत, ठीक है। इसके नीचे क्या है? दुर्बल परत। और यहाँ दुर्बल परत में क्या है? यही तो मैग्मा होता है, यही तो क्या होता है? मैग्मा होता है दुर्बल परत में। अब यदि किसी कारण से लिथोस्फीयर क्या होता है? ब्रेक होता है। यदि किसी कारण से लिथोस्फीयर ब्रेक होता है, और कारण क्या है? भूतापीय ऊर्जा। कारण क्या है? भूतापीय ऊर्जा। तो क्या होगा? ये प्लेटें आपस में जब ब्रेक होंगी तो ये भूतापीय ऊर्जा इनको क्या करेगी? इनको अलग अलग दिशा में क्या देगी? प्रेशर देगी। तो इनके मध्य क्या हो जाएगा? संचलन हो जाएगा। और इस प्रकार से कार्बोक्सिल फेरस युग से लेकर और अब तक ये क्रियाएं लगातार क्या हैं? चल रही हैं, क्योंकि प्लेटों के मध्य संचलन किस वजह से होता है? भूतापीय ऊर्जा की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्लेटों के मध्य संचलन होगा। अब इन संचलन की क्रिया से क्या क्या हो सकता है, इस बारे में देखते हैं, और कितनी प्रकार से प्लेटों के मध्य संचलन हो सकता है। देखिए, यदि ये प्लेट क्या है? यदि ये प्लेट टूट रही है और टूटने के बाद एक दूसरे के क्या रहेगी? दूर जाएगी, ठीक है। एक तो क्रिया ये हो सकती है प्लेटों के मध्य संचलन की। दूसरा क्या हो सकता है? ये प्लेट किसी और प्लेट की तरफ जा रही हो, यानी कि ये प्लेट क्या हो सकती है? दूसरी प्लेट की तरफ जा सकती है,
तो ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट इस तरफ से आ रही हो और एक प्लेट इस तरफ से आ रही हो, दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक प्लेट इस तरफ जा रही है और दूसरी प्लेट क्या है, दूसरी प्लेट इस तरफ जा रही है, यानी कि बराबर से निकल जाती हैं, ये बराबर से निकल जाती हैं। तो प्लेटों के मध्य जो संचलन है वो 3 प्रकार से हो सकता है और वो तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा। पहला क्या है? रचनात्मक प्लेट किनारा। अब किनारा क्यों कह रहे हैं? अरे किनारे तो हो गए, ये किनारे हो गए, तो यहां से क्या है, यहां से ये सेपरेट हो जाएगी और कुछ विशेष प्रकार की रचना करेगी, इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है। नंबर 2, विनाशात्मक प्लेट किनारा। और नंबर 3 है संरक्षी प्लेट किनारा। तो प्लेटों के मध्य जो संचलन होगा, तो संचलन के जो 3 प्रकार से होता है। एक तो रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा, तीसरा संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, तो आप अब इससे क्या होगा? रचनात्मक प्लेट किनारा, जब ये क्या होगा, अंदर का मैग्मा निकलेगा, जब अंदर का मैग्मा निकलेगा तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये जैसे ऐसे निकलेगा, निकलने के पश्चात क्या है, ये यहाँ पर जम जाएगा, ये जम जाएगा, यहाँ पर क्या है, जम जाएगा और विशेष प्रकार की आकृतियों का निर्माण करेगा। इसे क्या कहेंगे? पर्वत कह सकते हैं, पठार कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, प्लेटों का संचरण बराबर 3 प्रकार से। नंबर 1 रचनात्मक प्लेट किनारा, ये डायग्राम बना सकते हैं इसके सामने। नंबर 2 विनाशात्मक प्लेट किनारा, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। नंबर 3 संरक्षी प्लेट किनारा। 3 प्रकार से। ठीक है, तो अब लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। इसे मैं रफ कर देता हूं। रचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। रचनात्मक प्लेट किनारा, एक बार ये चित्र दोबारा से बना लीजिए और अच्छा प्रकार से बनाना है। तो इसके ऊपर एक चित्र और बना लीजिए। क्या हुआ, ये था लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर था, लिथोस्फीयर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया और ये क्या थी, दुर्बल परत। इसे लिखेंगे आप दुर्बल परत। ठीक है, जल्दी से बनाइए। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे जब किसी प्लेट में भूतापीय ऊर्जा ऊपरी मुख, यानी कि ऊपर की तरफ मुख करके, जब किसी प्लेट में भूतापीय ऊपरी मुख ऊर्जा निष्कासित हो, तो प्लेटों के मध्य विपरीत क्रिया अपसारी बल के कारण दरार या फॉल्ट का निर्माण होता है।
ये होगी, दरार पड़ गई है। दरार या फॉल्ट का निर्माण होता है, दरार या फॉल्ट का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप कमजोर परत, इसके फलस्वरूप कमजोर परत या दुर्बल परत से मैग्मा निकलकर भूपरपटी पर नई रचनाओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण करता है। अगला लिखें, यही प्रक्रिया जब महासागरों में होती है, भाई यदि महासागरों की प्लेटों के मध्य संचलन हो रहा है और वहां पर ये प्रक्रिया हो रही है, यही प्रक्रिया जब महासागरों में होती है तो कटक, द्वीप, ट्रेंच आदि का निर्माण होता है। एक डायग्राम बनाएंगे नीचे, भाई इसे मिटा देते हैं। यदि हम देखें, ये क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या है, लिथोस्फीयर है। ये पूरा पोर्शन क्या है, लिथोस्फीयर है। तो जब इस प्रकार से स्थल खंड में पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, तो जब और यहाँ पर भी तो इस प्रकार से ऊंची नीची जगह हो सकती है, यहाँ पर भी तो ऊंची नीची जगह इस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, यदि किसी समुद्र के अंदर टापू के चारों ओर पानी है तो उसे आप क्या कहोगे, द्वीप कहोगे। क्या कहोगे, द्वीप कहोगे। और यहां पर क्या है, इसे कहेंगे ट्रेंच, इस वाले पोर्शन को कहेंगे ट्रेंच। और यहां पर यदि किसी स्थल आकृति के चारों ओर पानी है, तीन ओर, इस प्रकार से यदि किसी स्थल आकृति के तीन ओर पानी भरा है, एक, दो, तीन ओर पानी भरा है, तो इसे कहेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप हो गया। ये क्या हो गया, ये पर्वत हो गया। ये क्या हो गया, ये पठार हो गया। इस चित्र को यहाँ पर नीचे बना लीजिए। तो पर्वत, पठार, मैदान, प्रायद्वीप, द्वीप, और ये क्या है, ये है ट्रेंच। ट्रेंच नहीं जानते हैं, ट्रेंच का मतलब होता है गर्त। ये है TRANCH, गर्त बोलते हैं ना। गर्त। ये जो गर्त होता है, गर्त कुछ इस प्रकार की पोजीशन होती है जो ज्यादा गहरा होता है। जो ज्यादा गहरा होता है उसे बोलते हैं गर्त, और इसे बोलते हैं कटक।
आपका ये जो महासागरों में आकृतियां बनती हैं वो ये हैं, और जो स्थल खंड पर आकृति बनती हैं वो इस प्रकार से हैं। बाकी मैदान को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। मरुस्थल वो हो गया जहां पर क्या है, जहां पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है। मौसम दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और एक क्या होता है, हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में क्या होता है, उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, और कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। और दोनों ही कारणों में क्या होता है, वनस्पति नहीं पनप पाती। तो प्लेटों के मध्य संचलन के विषय में हमने जानकारी ली, और उसमें पहली बात हमने पढ़ी, पहली बात क्या है, पहली बात मैंने पढ़ी रचनात्मक प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। तो रचनात्मक प्लेट किनारे में क्या होगा, इसकी जो दुर्बल परत है, वो दुर्बल परत में जो मैग्मा भरा होता है उसमें लिथोस्फीयर को वो ब्रेक कर देगा, फॉल्ट का निर्माण करेगा, और वो जो मैग्मा है ऊपरी परत पर नई रचनाओं का निर्माण करेगा। पर्वत, पठार, मैदान, प्रायद्वीप, कटक, गर्त और द्वीप का। ये कटक और गर्त द्वीप का निर्माण कहाँ होगा, ये होगा जलीय भाग में, यानी कि महासागरीय भाग में, और ये क्या है, कटक भाग में। अब यदि इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें, आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, लिखिए जैसे जैसे ये क्या है, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन द्वीपों का निर्माण जो हुआ है वो भी इसी प्रकार से हुआ, जैसे लक्षद्वीप, जैसे क्या है, लक्षद्वीप। तो लिख लीजिए, जैसे नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, एंटिलीज द्वीप, एंटीज द्वीप, एंटीज द्वीप, वेस्ट इंडीज, ये सब क्या है, ये सब प्लेटों के संचलन के कारण बनी आकृतियां हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप अच्छी तरीके से बस क्या कीजिए, आप अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है, रिवाइज करते हुए चलिए। और रिवाइज आपका फाइनल जब आप क्लियर कर लें तो 5 मिनट से ज्यादा ना हो। एक दिन की क्लास का जो रिवाइज है वो 5 मिनट से ज्यादा ना हो। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने इतनी ही तो बात पढ़ी है आज, हमने इतनी बात पढ़ी है कि प्लेटों के मध्य संचलन, प्लेटों के मध्य संचलन क्या है, वो विवर्तनिक की क्रिया है, वो विवर्तनिक की क्रिया है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है, जो हमारे वैगनर साहब थे, जो वैगनर साहब थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। और उसी की स्टडी की, उसकी स्टडी की कुछ अलग से ज्ञान अर्जित करके हैरी हेस ने क्या कर दिया है, हैरी हेस ने अपनी थ्योरी दी है। किसने, हैरी हेस ने, हैरी हेस ने, हैरी हेस ने। तो इसकी, इनकी बातों को क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और मॉर्गन ने क्या किया है, मॉर्गन ने समस्त पृथ्वी पर, मॉर्गन ने आधुनिक रूप में व्याख्या की है और समस्त पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटों को बताया है, 6 बड़ी प्लेटें और 20 मध्यम प्लेटों को बताया। वो 6 बड़ी प्लेटें क्या है, एक तो तुम्हारा क्या है जहां हम रहते हैं, और बराबर वाला जहां से अंग्रेज आए थे, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा अमेरिकन प्लेट है, क्या है, अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला दिया है, नॉर्थ अमेरिका और प्लस साउथ अमेरिका, ठीक है। अब तीसरा बात क्या है, तीसरी है अफ्रीकन प्लेट। चौथी क्या है, चौथी नीचे वाली अंटार्कटिका प्लेट। और पांचवी क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और छठी क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये 6 प्लेटें इसने बताई हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम अगला पॉइंट लेकर आते हैं कि प्लेटों के मध्य संचलन से संबंधित बातें हैं। तो प्लेटों के मध्य संचलन कैसे होता है, प्लेटों के मध्य क्या होगा, जो प्लेट है, जो सबसे पहले हमने बताया क्या, सबसे बड़ी प्लेट क्या है, ऊपर की तरफ, जिसे लिथोस्फीयर कह रहे हैं। तो प्लेटें तो अब हजारों हो चुकी हैं ब्रेक होकर, जो थर्मल एनर्जी ने क्या कर दिया, हजारों खंडों में इसको बांट दिया है। लेकिन
6 बड़ी प्लेटें बताया है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर के पोर्शन को क्या कह रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं। तो किसी वजह से यदि लिथोस्फीयर ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, नीचे से भूतापीय ऊर्जा अपसारी बल का कार्य करेगी और इन्हें क्या है, एक दूसरे के विपरीत भेज देगी। तो प्लेटों के मध्य संचलन 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 रचनात्मक प्लेट किनारा, किनारों पर होगी ना। नंबर 2 क्या है, विनाशात्मक प्लेट किनारा। और नंबर 3 क्या है, ये संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, संरक्षी प्लेट किनारा। ये 3 बातें मैंने आपको बताई है। और इससे पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो रिवीजन है वो स्टार्टिंग में कर चुके हैं। आप बातों को रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, आप बातों को रिवाइज करते हुए चलिए। ओके, क्लास ओवर करते हैं।